हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 जो होने वाली है उसके लिए मैथ यानी गणित का सिलेबस। और इसमें मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस यूपी बोर्ड के द्वारा नहीं किए गए हैं। ये चेंजेस एनसीईआरटी की तरफ से किए गए। आप जानते हो कि यूपी बोर्ड में ना जो मैथ की बुक होती है, उसके अलावा साइंस की बुक होती है, सोशल साइंस की, उसके अलावा इंग्लिश वाली भी बुक जो है एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होती है। भले ही वहाँ राजीव प्रकाशन लिख कर आता है, लेकिन वो सारे एनसीईआरटी के ही लेसन है। बस हिंदी एक अलग होती है। तो इन चार सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन चारों में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो एक एक कर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपका गणित का पूरा चलो सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें एक चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है जो रचनाओं से संबंधित था। उसके अलावा बहुत सारी प्रश्नावलियां हटा दी गई हैं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा ये सिलेबस। ये यूपी बोर्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड में भी लगता है, यूपी बोर्ड में भी लगता है, एमपी बोर्ड में, हर बोर्डों में लगता है। तो ये चेंजेस की है एनसीईआरटी। तो इससे जो सारे के सारे बोर्ड होंगे उनके सिलेबस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, तो ये सिलेबस आपके लिए भी अप्लाइएबल है यूपी बोर्ड के साथ साथ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और देखते हैं सिलेबस। एक मिनट, यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक है। ये बुक कहाँ मिलेगी, तो आप ना हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप का नाम लिख देता हूँ। देखो, यूपी एमएसपी स्टडी, ये लिखकर आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जहाँ से आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहीं पे सर्च करना, मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी। पहले इसका नाम था नीलेश क्लासेस, मैंने इसका नाम चेंज कर यूपीएमएसपी स्टडी कर दिया। इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे यूपी बोर्ड का सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल, यहाँ पे कोई चीज़ पेड नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री में है। तो आप जरूर इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी चलो, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक जो आपकी ये नई वाली बुक है इसको भी धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। मैथ के लगभग 10 लेसन मैंने ऐड कर दिया है, आगे के भी लेसन ऐड कर दूंगा। और देखो, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना 2023-24। आप मार्केट से बुक लेने जाना, तो मार्केट में दुकानदार क्या होता है ना कि पिछले साल की जो बुक रखी होती है उसको अगले साल बेचते हैं। तो पिछले साल की बुक इस साल बेचने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2022-23 की बुक थमाएंगे। ठीक है, जो 2022-23 बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके लिए जो बुक आई थी एनसीईआरटी की, वो आपको बुक देंगे, लेकिन उसको आप मत लेना। ठीक है, आप 2023-24 वाली बुक लेना। जी हाँ मैं दोस्तों, 2023-24 वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या है, चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ एक एक कर। देखो यहाँ विषय सूची, यहाँ पे देखो सबसे पहला, यहाँ पे देखो आप ध्यान दो। यहाँ पे सबसे जो पहली चीज है, जो वास्तविक संख्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। देखो उसमें पहले क्या था कि पुराने पैटर्न के आधार पे ये भूमिका छोड़ दो और ये सारांश छोड़ दो। देखो तो यहाँ केवल 2 प्रश्नावलियां बचती है। पहले यहाँ पे 4 प्रश्नावलियां थी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। लेकिन देखो ये वाला फर्स्ट आप लोग का एक 1.1, एक 1.2, ये केवल 2 प्रश्नावलियां हैं। मेरे पास ये पुरानी बुक भी, देखो ये पुरानी बुक भी है। अगर इसमें भी देखूं तो देखो, इसमें मैं देखकर आपको बताता हूं। देखो भूमिका और सारांश को लेकर इसमें 6 यहाँ पे चीजें हैं, 6 चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन भूमिका और सारांश हम लोग काट दे तो हम लोग की 4 प्रश्नावलियां बचती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भूमिका और सारांश को काट दिया जाए तो 2 प्रश्नावलियां बच रही है। आपको नए पैटर्न के अनुसार अब आपको केवल 2 प्रश्नावलियां पढ़ना है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है इसमें। क्लियर है। इसी प्रकार सारे प्रश्नावली मतलब सारे चैप्टर्स में चेंजेस किए गए। जैसे ये बहुपद है तो इसी प्रकार इसमें पहले शायद 3 प्रश्नावलियां पढ़नी होती थी, अब 2 पढ़ना है। तो इसी तरह हर एक चैप्टर में आपकी प्रश्नावलियां कम की गई हैं और एक चैप्टर ही उड़ा दिया गया है। वो कौन सा चैप्टर है, चलो अभी मैं आपको बताता हूं। तो सेकेंड चैप्टर आपका बहुपद होगा। क्लियर। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा। चौथे के बाद यहाँ देखो पांचवा जो चैप्टर होगा, यहाँ पे देखो वो समांतर श्रेणी। इसको आप जानते हो कि जो 2023 बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अनुसार इसको 30% के आधार पे खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस बार तो 30% ऐड हो गया है, तो इसे खत्म नहीं है, इसे आपको पढ़ना ही है। क्लियर। उसके बाद देखो जो ये त्रिभुज वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 7वां जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना है।
ठीक है। यहाँ पे देखो एक चैप्टर था आपका, शायद 7वां कि 8वां ही चैप्टर था। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। पुरानी बुक के अनुसार मैं देख लेता हूँ। 8वां, 9वां, 10वां, 11, हाँ 11 नंबर चैप्टर था। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 7वां निर्देशांक ज्यामिति हो गया। उसके बाद जो 8वां है आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ना है। मैं देखो बार बार ये फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो ये अंदर प्रश्नावलियां होती हैं, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय हो गया तो इसमें अब प्रश्नावलियां होंगी। तो ये प्रश्नावली है जो पहले वाली बुक थी ना 2023 वाली, उसमें बहुत सारी प्रश्नावली थी और इस बार कम कर दी गई है प्रश्नावली। तो इस बात को ध्यान रखना, ये हर एक प्रश्न मतलब चैप्टर में ही किया गया है। मैंने चेक कर लिया है पहले से, तो ये बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुक लोगे मार्केट से तो आप खुद देखना, आप खुद पढ़ना। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उससे कंपेयर कर कर। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर होगा, आप लोग देख सकते हो, वो होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल पढ़ने होंगे। और अगला जो 9 के बाद 10 नंबर चैप्टर होगा वो वृत्त होगा, सर्किल वाला चैप्टर होगा। ठीक है। और देखो 11 नंबर जो चैप्टर था ना, 11 नंबर जो चैप्टर था वो रचनाएं नाम से था, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। ठीक है। उसे खत्म कर दिया गया है, उसे साफ उड़ा दिया गया है आपके बुक से। तो ये 10वें के बाद जो 11वां चैप्टर है उस मतलब इसके जगह पे, मतलब 11वां चैप्टर जो रचनाएं था उसके जगह पे ये 12वां चैप्टर लिया दिया गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। 11 नंबर चैप्टर आपका खत्म कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में बदलाव किया गया है, ऐसा नहीं कि 30% के अंतर्गत खत्म किया गया है, नहीं, ये एनसीईआरटी बुक में ही पूरा पूरा ये बदलाव किया गया है, ये हमेशा के लिए अब रहेगा। उसके बाद 11 के बाद 12 नंबर आपका चैप्टर देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है आपका, अगला चैप्टर 13 नंबर। ठीक है। और इस प्रकार आपके पूरे के पूरे ये चैप्टर समाप्त हो गए। सॉरी, अंत में एक और चैप्टर बचता है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो 14 चैप्टर इस प्रकार आपको पढ़ने हैं। पहले आपको 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, साथ में एक जो रचनाएं वाला चैप्टर है, ठीक है, उसे आपका उड़ा दिया गया है तो उसे नहीं पढ़ना है। तो आपको अब 14 चैप्टर पढ़ना है। और इन 14 चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन 14 चैप्टर में आप जानते हो कि प्रश्नावली 1.1, 1.2 इस तरह प्रश्नावलियां होती हैं, तो बहुत सारी प्रश्नावलियों को खत्म किया गया है। जैसे आप लोग का मैं बताया कि जैसे रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें 1.1 से लेकर 1.4 चार प्रश्नावलियां थी, लेकिन उन चारों को मतलब उसमें से बहुत सारे जो अनवांटेड सवाल थे उनको हटा दिया गया है और कुल मिलाकर 1.1 और 1.2 यानी 2 प्रश्नावलियां बनाई गई हैं। ठीक है। और इन दोनों प्रश्नावलियों में पहले ऐसा नहीं कि जो प्रश्नावली 1.1 थी और 1.2 थी पहले वाली उसी को यहाँ पे रखा गया है, नहीं, इसमें आपको बिल्कुल अलग ही सवाल मिलेंगे। ठीक है। इसमें मतलब जो 1 से 4 तक की प्रश्नावलियां थी उसी में देखा गया कि कौन सा सवाल रखना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा समझ जाओ कि आपकी बुक ही बदल दी गई है, सिंपल। ठीक है। आप मार्केट से जाना, नई बुक लेना, पुरानी बुक की कोई अब जरूरत नहीं है आपको। तो ये रहा आपका पूरा पूरा मैथ का सिलेबस। ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इसी को आपको पढ़ना होगा। इसी के आधार पे आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 में क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं जल्द स्टार्ट करने वाला हूं आपका मैथ, एक एक चैप्टर वाइज मैं पूरे मैथ को फिनिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करूंगा। हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन बीच में ये एनसीईआरटी ने पूरा पूरा अपना सिलेबस ही बदल दिया, बुक ही बदल दिया, एक तरह से रेशनलाइज कर दिया हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं वो सारी वीडियो डिलीट कर दिया जो मैं आपको पुराने पैटर्न पे पढ़ाया था। तो ये नए पैटर्न के अनुसार अब आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।